Good morning, students. Today we are going to move on to the next topic of the chapter number 8, Image Manipulation Tools. Manipulation का मतलब होता है कि कोई भी changes करना. Now how we can do the manipulation to the image, यानी कोई भी changes हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं. The third set of tools allows applying various transformations, effects and modifications in the image or drawing. यानी हम लोग कोई भी अप्लाई कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कोई इफेक्ट्स डालना चाहते हैं या फिर मॉडिफाई करना चाहते हैं इमेज को या फिर ड्राइंग को. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. नाउ हाउ वी कैन मूव एंड रोटेट. मूव टूल से क्या होता है? मूव टूल से हम लोग अलाउस मूविंग द होल इमेज और सिलेक्शन अराउंड द कैनवास. यानी मूव टूल से हम लोग पूरी इमेज को या फिर कुछ पार्ट इमेज का क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं. You can select what to move from the tool option. टूल ऑप्शन से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस चीज को हम लोग मूव करना चाहते हैं. रोटेट टूल. रोटेट टूल अलाउस रोटेटिंग द इमेज और अ सिलेक्शन बाय डिजायर्ड डिग्री. रोटेट टूल से हम लोग इमेज को रोटेट कर सकते हैं एंड यू कैन सेलेक्ट व्हाट टू रोटेट फ्रॉम द टूल्स ऑप्शन. किस चीज को हम लोग रोटेट करना चाहते हैं दैट वी कैन सेलेक्ट इट फ्रॉम द टूल्स ऑप्शन. नेक्स्ट कम्स द स्केल, क्रॉप, शेयर एंड पर्सपेक्टिव. स्केल टूल अलाउस टू चेंज द साइज ऑफ ए सेलेक्टेड रीजन. जो भी सेलेक्टेड रीजन है अगर उसका आप चेंज करना चाहते हो साइज, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. How we can do it? Select desired region with a selection tool. हम लोग जो भी desired region को select करना चाहते हैं उसे हम select करेंगे with a selection tool. Pick scale tool and click over the selection. हम लोग select करेंगे scale tool को और click करेंगे selection पे. Drag the selection handles to resize the region. हम लोग ड्रैग करेंगे सिलेक्शन हैंडल्स को रिसाइज करने के लिए. क्रॉप टूल. दिस टूल अलाउस रिप द इमेज. जिस पार्ट को हम लोग को नहीं चाहिए होता है उस पार्ट को अगर हटाना चाहते हैं देन दैट वी कैन डू इट विद द क्रॉप टूल. नाउ हाउ वी कैन यूज दिस क्रॉप टूल? यूजिंग क्रॉप टूल सेलेक्ट द रीजन ऑफ द इमेज यू नीड टू कीप. जिस क्रॉप टूल से आप सेलेक्ट करोगे उस इमेज को रखना चाहते हो, then you will press the enter key. The unselected region will... After crop tool, next comes the shear tool. It allows distorting an image or selected region in the form of parallel lines. ये आपका क्या करेगा? Parallel lines के form में image को select करेगा. Pressing enter key applies the shearing. आप जैसे ही press करोगे enter key, आपका क्या हो जाएगा? shear tool apply हो जाएगा. Next comes the perspective tool. Perspective tool is used to change the perspective of an image or selected region. यानी आपको ये क्या चेंज करेगा? आपका लुक चेंज करेगा. अगर आप चाहते हो कि 3D इफेक्ट आए आपके इमेज में तो आप उसके लिए क्या यूज कर सकते हो? पर्सपेक्टिव टूल. नेक्स्ट कम्स द रैप, ट्रांसफॉर्म एंड फ्लिप. रैप ट्रांसफॉर्म टूल अलाउ करेगा रैप करने को, इफेक्ट रैपिंग टाइप का देगा आपके सेलेक्टेड रीजन को. हाउ वी कैन यूज दिस? बाय यूजिंग अ सुटेबल सिलेक्शन टूल एंड ऑन द डिजायर्ड रीजन. नाउ वी विल सेलेक्ट द रैप ट्रांसफॉर्मेशन टूल एंड वी विल अप्लाई केयरफुली hand over the selection. Flip tool, it will turn around the selected region horizontally or vertically depending on the option selected in tools option. यानी अगर हम लोग चेंज करना चाहते हैं, टर्न करना चाहते हैं हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली, तो किसका यूज करेंगे? फ्लिप टूल का. Now how we can do this? Using suitable selection tool, select the desired region, select flip tool, select the direction in tool options and click on the selection. In this way we can flip or turn an image. Healing, blur, sharpen, smudge and dodge burn. यानी इस टाइप का अगर हम अपनी इमेज को लुक देना चाहते हैं ब्लर टाइप का, या फिर शार्पन करना चाहते हैं या स्मच करना चाहते हैं, दैट वी कैन डू इट विद दिस टूल. नाउ हाउ वी कैन डू दिस? By clicking on the healing tool and we will press the Ctrl
and click on the part of image to pick color which you need for healing. जैसे कि अगर स्किन कलर इन अ फोटोग्राफ टू रिमूव रिंकल्स, अगर स्किन कलर को हम लोग चेंज करना चाहते हैं फोटोग्राफ में, वो भी रिंकल्स को रिमूव करने के लिए, देन वी कैन यूज द हीलिंग टूल. Now we will release the control key and then click and apply healing carefully on the desired region of the image. इसमें नेक्स्ट आपका है ब्लर या फिर शार्पन. ये ब्लर अगर आप करना चाहते हो, एज यू कैन सी इन योर बुक द इमेज इज गिवन. दिस इज व्हेन द ब्लर ऑप्शन इज नॉट applied on this. After applying the blur option, this image will be formed. यानी इस टाइप का अगर आप कुछ चाहते हो अपने इमेज में अप्लाई करने के लिए, देन वी कैन यूज द ब्लर और शार्पन टूल. नेक्स्ट कम्स द स्मज टूल. स्मज क्या करेगा, ये मिक्स करेगा या फिर ब्लेंड करेगा कलर्स को इन अ रीजन. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक तरीके का आप समझ सकते हो. इट इज लाइक यूजिंग योर फिंगर टू मिक्स कलर्स ऑन अ वेट पेंटिंग. So can you see this before applying and after applying smudge tool. Next comes the dot or burn tool. This allows dotting all lightning colors in a region and burning or darkening the colors. As you can see, before applying it was looking like this, and after applying the dot or burn it's look like this in the picture. Next comes the cut, copy and variety of paste. Cut, copy, एज यू ऑल नो, कट करने पे हमारा क्या हो जाएगा, इमेज कट हो जाएगा. एंड कॉपी, इफ यू वांट टू कॉपी इनटू द अनदर लोकेशन, देन वी कैन यूज द कॉपी कमांड. देयर आर वेरियस वेराइटीज ऑफ पेस्ट. सिंपल पेस्ट, द शॉर्टकट की इज Ctrl+V. इट पेस्ट द कॉपीड कंटेंट इन द सेंटर ऑफ द कैनवास. सेकेंड, इट इज पेस्ट इन प्लेस. फॉर दिस द शॉर्टकट की इज Ctrl+Alt+V. ये क्या करेगा, इट पेस्ट करेगा ये आपके कंटेंट को राइट ओवर द कॉपीड रीजन. नेक्स्ट कम्स द पेस्ट इनटू सिलेक्शन. ये ऑप्शन क्या करेगा, आपका एडिट मेनू से पेस्ट करेगा, कॉपी करेगा आपका इसका कंटेंट, एंड कंटेंट को कहाँ पे कॉपी करेगा, किसी भी करेंट सिलेक्शन पे दैट हैज बीन मेड आफ्टर कॉपीइंग द कंटेंट. नेक्स्ट, इट इज पेस्ट इनटू सिलेक्शन इन प्लेस. यानी इसमें क्या करेगा, ये भी एडिट मेनू से पेस्ट करेगा, कॉपी करेगा आपके कंटेंट को राइट ओवर द कॉपीड रीजन, आपके कॉपीड करेगा जो उसी रीजन पे क्या करेगा, ये कॉपी करेगा. एंड इफ इट फॉल्स इनसाइड एनी करंट सिलेक्शन दैट हैज बीन मेड आफ्टर कॉपीइंग द कंटेंट. पेस्ट एज, पेस्ट का मतलब आप सभी लोग जानते हो, वो क्या करेगा, आप जो कुछ भी कट कर रहे हो उसको क्या करेगा ये, या फिर कॉपी कर रहे हो उसको क्या करेगा, ये पेस्ट कर देगा. नेक्स्ट कम दी लेयर्स. लेयर्स क्या होते हैं, बहुत सारे बैकग्राउंड लेयर्स आपका GIMP प्रोवाइड करता है, एंड वी कैन यूज दिस लेयर्स इन अ इमेज. देयर आर वेरियस लेयर्स पैनल्स एंड लेयर्स कैन बी मैनेज्ड यूजिंग लेयर्स पैनल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मूव ऑन टू द विंडोज मेनू, देन डॉक्यूमेंट डायलॉग, देन लेयर्स ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा. नाउ हाउ वी कैन क्रिएट एंड डिलीट अ लेयर्स. हम लोग को क्या करना है, क्रिएट करना है, तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, एज यू कैन सी इट इन द फिगर. इसमें फिगर में आपको बताया गया कैसे क्रिएट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग विल मूव ऑन टू द बॉटम ऑफ द लेयर्स पैनल्स. वहां पे आपको मिलेगा क्रिएट ए न्यू लेयर बटन एंड डिलीट लेयर बटन्स. ये सारा कहाँ पे है आपका, बॉटम ऑफ द लेयर्स पैनल. नाउ हाउ वी कैन क्रिएट ए न्यू लेयर. अगर हम लोग को क्रिएट करना है न्यू लेयर, देन वी विल क्लिक ऑन द क्रिएट अ न्यू लेयर बटन, किसमें, लेयर्स पैनल में. एंड वी विल मूव ऑन टू दी, जैसे ही आपके लेयर्स पैनल पे आप मूव करोगे, एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा, वहां से आपको क्या करना है, चूज करना है, और फाइनली यू विल क्लिक ऑन दी ओके बटन. इन दिस वे वी कैन क्रिएट अ न्यू लेयर. हाइडिंग एंड अनहाइडिंग लेयर्स. दिस वी आर यूजिंग इन एनी ऑफ दी कंप्यूटर प्रोग्राम्स. अगर हाइड करना चाहते हैं हम लोग आइकन्स के, तो हाइड कर सकते हैं. अगर हम लोग उसे विजिबल करना चाहते हैं, देन वी कैन विजिबल उसे कर सकते हैं. इन द सेम वे लेयर्स पैनल में भी, बिसाइड्स ईच लेयर देयर इज एन आइकन ऑफ आई, विच मीन्स लेयर इज विजिबल. अगर आपका आइकन बना हुआ है आई का, दैट मीन्स द लेयर इज विजिबल. क्लिक ऑन इट एंड द लेयर विल बी हिडन. आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे, आपका क्या हो जाएगा, लेयर हिडन हो जाएगा, यानी हाइड हो जाएगा. लॉकिंग एंड अनलॉकिंग लेयर्स. लॉकिंग का मतलब होता है इट कैन नॉट बी एडिटेड अंटिल इट इज अनलॉक.
यानी आप अगर लॉक करके रखे हो तो आप उसमें कोई भी एडिटिंग का वर्क नहीं कर सकते, यानी चेंजेस नहीं कर सकते हैं. एंड बाय डिफॉल्ट ऑल लेयर्स आर अनलॉक्ड, यानी उसमें कोई भी चेंजेस हम लोग कर सकते हैं. नेक्स्ट इट इज मर्जिंग लेयर्स एंड फ्लैटनिंग इमेज. मर्जिंग लेयर्स एंड फ्लैटनिंग इमेज का मतलब क्या होता है, मर्ज करना चाहते हैं, यानी एक से ज्यादा लेयर्स हैं एंड वी वांट टू मर्ज इट, देन वी कैन डू इट with the merge down option. Now we will see now how we can apply filters. Filters can be applied, और ये filters क्या होता है, that is the special effects that can be applied to an image or a selected region. Filters enhance the look of the image. To apply a filter, select the desired region in the image on which filter is to be applied. आप जिस भी रीजन में फिल्टर को अप्लाई करना चाहते हो, you have to do, you have to select it, desired region. अब जिस भी as I have told you कि how to apply a filter को अप्लाई करना चाहते हो, then you have to select the desired region in the image on which filter is to be applied and select the desired filter from the set of submenus under filters menu. In this way you can apply filters to your layers or image, and filters enhance the look of the image. Now that's all for today. Thank you.